अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। रिलेटिव सत्य को बदलना नहीं है। रिलेटिव सत्य हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, बस हमारी दृष्टि में होना चाहिए सनातन सत्य, ताकि रिलेटिव अवस्थाओं का पजल वो हमारा पजल नहीं है। क्योंकि हम खुद सनातन सत्य है, हम खुद चेतन है, हम खुद अविनाशी हैं और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियों वाले हैं। फिर ये रिलेटिव व्यू पॉइंट वाली जो विनाशी शक्ति है, इसकी इफेक्ट मेरे को क्यों? मगर क्योंकि अज्ञानता है। तो मिटाना क्या है? अज्ञान किस फॉर्म में है? रॉन्ग बिलीफ में। रॉन्ग बिलीफ का मतलब होता है रिलेटिव बिलीफ। रॉन्ग का मतलब गलत नहीं। रिलेटिव बिलीफ को रियल बिलीफ मानना वो रॉन्ग है। रिलेटिव को रिलेटिव मानना वो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मैं रियल हूं और ये रिलेटिव। मगर रिलेटिव बिलीफ की मेरे को इफेक्ट होती है वो रॉन्ग है। रिलेटिव की बिलीफ को रिलेटिव को इफेक्ट देती है वो रॉन्ग नहीं, क्योंकि मैं रियल हूं तो रियल को रिलेटिव की इफेक्ट होनी नहीं चाहिए। मगर क्यों होती है? क्योंकि जो रिलेटिव बिलीफ है इसी को ही हम मेरी बिलीफ मानते हैं। तब से पजल हो गया। तब से क्या हो गया? मेरा जन्म हुआ, मेरा जीवन में जी रहा हूं, मेरी मृत्यु होगी, बस ये पजल हो गया। जब मेरे को मालूम हुआ कि मेरा न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है। जन्म, जीवन, मृत्यु तो शरीर का है और शरीर तो कुदरत ने बनाया है और कुदरत बनाते है, कुदरत चलाती है। कुदरत कहती है मैंने कोई भी इंसान को या कोई भी जीव को श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति दिया नहीं है। जब श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति इंसान के पास नहीं, तो जिस श्वास के माध्यम से ये मन वचन काया एक्टिव है, क्या उसमें हमारी फ्रीडम हो सकती है? नहीं। सोचो, कुदरत कहते हैं कि मैंने सांस लेने की स्वतंत्र शक्ति आपको नहीं दिया है, क्योंकि उसमें दो बड़े पजल हैं। क्या है? दो बड़े पजल हैं, इसीलिए मैंने आपको नहीं दिया। अगर मैं आपको श्वास देने की स्वतंत्रता देता तो फिर आप कभी सो नहीं पाओगे। नहीं समझ में आया? सोने के बाद बोल लेंगे, बोलते नहीं अभी। नहीं, सोने के बाद नहीं। अगर मैं श्वास लेता हूं तो मैं तो सो गया, तो फिर कौन लेगा? बोलते नहीं है। इसलिए अगर मैं श्वास लेता हूं मेरे कंट्रोल से तो मैं तो सो गया, कौन लेगा फिर? तो आदमी जी सकता है। उसीलिए कुदरत ने कहा कि कंट्रोल आपके पास नहीं, मेरे पास है। आप जागो या सो जाओ, श्वास चलता रहेगा। आप कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, श्वास चलता रहेगा। जहां तक आपका आयुष्य कर्म है वहां तक। इसका कंट्रोलर आप नहीं है, मैं हूं। ठीक है? तो श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति भी कुदरत ने नहीं। और दूसरा पजल ये है, अगर मैं आपको श्वास लेने की स्वतंत्रता दे देता हूं तो फिर आप बंद भी नहीं करोगे तो मरोगे भी नहीं। ये दो पजल हो जाते हैं और इसीलिए कुदरत ने दिया। The world is the puzzle itself. किसी ने पजल किया? itself खड़ा हुआ है। और वो पजल को सॉल्व करने का there are two viewpoints to solve this puzzle. One real and the other is relative. ये दोनों को सॉल्व करने का यही रास्ता है। व्यवहार सत्य और सनातन सत्य दोनों को समझो और दोनों को
जोड़ने की कोशिश मत करो। व्यवहार सत्य है, उसका संचालक कुदरत है, और निश्चय है, उसका संचालक आप खुद हो। सच्चिदानंद। तो इसीलिए ये बात को समझना पड़ेगा। इसमें धर्म संप्रदाय बीच में, गुरु भगवान शास्त्र क्रियाकांड बीच में नहीं आता है। ये सब रिलेटिव सत्य में जाता है। किसमें जाता है? सनातन सत्य में फॉर्मेट नहीं आता है। दुनिया का हर धर्म फॉर्मेट है, और हम आध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं, वो बियॉन्ड फॉर्मेट है। इसमें फॉर्मेट नहीं आएगा। मगर फॉर्मेट का ऑपोज भी साइंस नहीं करता है। फॉर्मेट वो साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, बस। और साइंस में फॉर्मेट नहीं होता है, फॉर्मेट में साइंस नहीं होता है, बस। तो सीधी बात है। मगर आज तक ये बात समझ में नहीं आई। क्या करें स्वामी जी, ये जो अद्भुत विज्ञान निकल रहा है, तो अब तक की जो मान्यताएं थी और जो कुछ सुना था, समझा था, जाना था, विशेष करके कुछ सूत्रों पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, दादा भगवान के सूत्रों पे, जिसमें एक सूत्र है एडजस्ट एवरीवेयर। तो भी इसका इस विज्ञान से क्या लिंक है? एडजस्ट एवरीवेयर, अथरामण टालो, मतलब टकराव टालिए, बनू तेज न्याय, और चौथा कौन सा? भोगते उसके भूल। ये सब रिलेटिव सत्य है, इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इट्स अ रिलेटिव सत्य, व्यवहार वाक्य बराबर है। साइंस में कोई वैल्यू नहीं है, मगर व्यवहार में वैल्यू है। कभी टकराव नहीं करना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए। व्यवहार के लिए रिलेटिव सत्य, इट इज ओके। यूनिवर्सल ट्रुथ, देयर इज नो सब्जेक्ट, क्योंकि ये उनके लिए है, इसके लिए नहीं। टकराव करता है, और नहीं इसको टकराव टालना है, नहीं उसको एडजस्ट होना है। ये सब किसके लिए है? तो रिलेटिव सत्य की बात सही है, ये रिलेटिव सत्य है, ये समझ में आता है। लेकिन वो तो अभी समझ में आया, विज्ञान पहले तो लगता था आत्मा के लिए करते थे, ये पुरुषार्थ है। पहले वही तो तो पुरुषार्थ समझते थे, वही तो आत्मा के लिए करते थे, वही समझते हैं। फिर उससे वो जन्म मरण का चक्कर चालू ही रहेगा, चालू रहेगा। चाहे राम को मानो, कृष्ण को मानो, महावीर को मानो, शिव को मानो, स्वामीनारायण का मानो, क्राइस्ट को मानो, पैगंबर को मानो, जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा, और पाप पुण्य भी चालू रहेगा। तो ये मुक्ति के लिए या आत्मा की अनुभूति के लिए ये पुरुषार्थ नहीं है, मगर संसार चलाने के लिए, संसार अच्छा चलाने के लिए, पापों से बच के पुण्य उपार्जन करने के लिए, अच्छी सुविधा के लिए ये जरूरी है। और जरूरी किसके लिए है? प्रकृति के लिए। आत्मा से कोई कंसर्न नहीं। तो मैं जो कुछ भी करता हूँ, व्यवहार या धर्म, आत्मा के लिए करता हूँ, ये रॉन्ग बिलीफ है। आत्मा के लिए नहीं करता हूँ, शरीर के लिए करता हूँ। भाई मेरे को राम पसंद, मैं राम की भक्ति करता हूँ, अच्छी बात है, मगर मैं राम की भक्ति आत्मा के लिए करता हूँ, ये क्या है? बस। इसमें भक्ति करना ना करना सब्जेक्ट नहीं है, आत्मा के साथ मत जोड़ो, नहीं तो फिर आपको रियल पुरुषार्थ मालूम नहीं होगा। हर बात को, हर क्रिया को आत्मा के साथ जोड़ोगे, आत्मा के साथ जोड़ोगे, मतलब यानी आप आत्मा को समझे ही नहीं है। मैं कई लोगों को कहता हूँ, कई महात्मा बोलते हैं, स्वामी जी मेरे को 30 साल हो गए, 40 साल हो गए ज्ञान लिए, अभी आत्मा का अनुभव नहीं होता है, ऐसा क्यों? आज्ञा भी मालूम है, सत्साधन का भी पालन करता हूँ, और आज्ञा भी जितनी हो सकती है इतना मैं पालन करता हूँ, तो फिर भी अनुभव क्यों नहीं होता है? मैंने बोला कैसे होगा? आपको अनुभव कैसे होगा? क्योंकि आपको आत्मा के ऊपर विश्वास ही नहीं है। बोला ऐसा कैसे नहीं? जब ज्ञान मिला है आत्मा का तो विश्वास नहीं, ऐसा कैसे बोलते हो? मैंने बोला विश्वास नहीं है, उसका मैं आपको प्रूफ दे दूं। प्रूफ आप हर रोज बोलते हैं चरमदी में,
मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, बोलते ही नहीं बोलते? बोलते हैं कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, और जब तकलीफ आती है तो शक्ति किसके पास मांगने की? फोटो के पास। तो मैं कहता हूँ कल चरणों में चेंज कर दो, फोटो में अनंत शक्ति ऐसा गुण तो बोलने का नहीं, मानने का है। और जो मानता हूँ वो बोलने का नहीं, जो बोलता हूँ वो मानने का नहीं। बोलते नहीं है हम खुद ही। आप देखो, इसीलिए तो बोलता हूं ना, हमको खुद को ही खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। फल कैसे आएगा? जो बोलते हैं वो मानते नहीं है, और जिसको मानते हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बोला चलो फिर तुम फोटो में शक्ति मानते हो तो कोई बात नहीं, बोलो कि भाई अनंत शक्ति वाला नहीं, फोटो अनंत शक्ति वाला है, मूर्ति अनंत शक्ति, बोलो ना। तो बोलने का नहीं, मानने का है। ये साइंस कहेंगे इसको? खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, रिजल्ट कहां से आएगा? कंफ्यूजन। इसके लिए पहले भी आपने बोला था कि भगवान की मूर्ति में भी मान्यता किसने डाली है? हमने तो, हमने कहो, धर्मगुरु ने कहो, जो भी कहो। हालांकि अगर आत्मा नहीं है तो बिलीफ होती है? नहीं होगी। तो आत्मा है, अज्ञानता है, तब बिलीफ है। मगर आत्मा नहीं है तो अज्ञानता भी नहीं है और बिलीफ भी नहीं। हर बात में सेंटर में क्या है? आत्मा। मगर सेंटर में आत्मा होती हुई भी आत्मा की वैल्यू नहीं। बिना आत्मा हम श्वास ले सकते हैं? नहीं। सोच सकते हैं? नहीं। बोल सकते हैं? नहीं। क्रिया कर सकते हैं? ये सत्ता संपत्ति साधनों के मालिक बन सकते हैं? नहीं बन सकते। फिर भी हम आत्मा की वैल्यू नहीं करते। ये सब कुछ है क्योंकि आत्मा है। अगर आत्मा निकल गया तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। फिर भी पूरी लाइफ कुछ भी नहीं है उसकी वैल्यू करते हैं, और जो आत्मा है उसकी वैल्यू नहीं। फिर क्या होगा? फिर कहेंगे आत्मा का अनुभव करना है, कैसे होगा? वैल्यू नहीं है। ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार का सत्य है, एक व्यवहार सत्य, एक सनातन सत्य। तो जो सनातन सत्य है वो शाश्वत है, और शाश्वत की वैल्यू भी शाश्वत है, और व्यवहार सत्य की वैल्यू टेम्पररी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जब परमानेंट है उसकी वैल्यू 1 करेंगे क्योंकि वो 0 नहीं होंगे, और टेम्पररी है उसकी वैल्यू 0 करेंगे क्योंकि वो 1 नहीं होगा। आज है और कल नहीं। मगर जो परमानेंट है वो कभी एंड इसका नहीं। तो जो परमानेंट की वैल्यू अगर 1 करोगे और टेम्पररी की वैल्यू 0 करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये शरीर के अंदर आत्मा है, इसकी वैल्यू क्या है? 1। शरीर की वैल्यू 0, संबंधों की वैल्यू 0, साधन की वैल्यू 0, संपत्ति की वैल्यू 0, डिग्री की वैल्यू 0, सभी प्रकार के रिलेशनों की वैल्यू 0, सबकी वैल्यू 0। मगर अगर आगे 1 है उसके बाद 0 आया तो 10, फिर 0 आया तो 100, फिर 1000, 10,000, lakhs, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 0 ही है मगर आगे 1 है तो हर 0 की वैल्यू है। आप समझे ना? 1 है तो हर 0 की वैल्यू है। मगर 0 निकल गया तो, 1 निकल गया तो 0 का, मगर पूरी लाइफ हमने 0 की वैल्यू किया तो साथ में क्या आया? 0, और 1 की वैल्यू किया ही नहीं है। जिसकी वैल्यू थी इसकी वैल्यू नहीं किया, और जिसकी 0 वैल्यू थी उसकी वैल्यू किया, तो वो तो 1 निकल गया तो 0 ही तो है ही। 1 के आधार से उसकी वैल्यू है, खुद की वैल्यू। ये मकान मेरे नाम का है, करेक्ट है, मगर मेरा नाम तब तक रहेगा जब इसमें आत्मा है। वो निकल गया तो नाम निकल गया, तो ये मकान मेरा है मगर बाद में वैल्यू क्या हो जाएगी?
तो जीरो की वैल्यू कितनी भी करोगे वो, और एक की वैल्यू तो हम करते ही नहीं है पूरी लाइफ में। उस इसी का नाम है अज्ञान, इसी का नाम है, और निकालना क्या है? ये जीवन है, जीवन से लगाकर मरण तक कर्म फल है, रिजल्ट। अब मेरा एक सवाल है इसमें, पाप क्या है, पुण्य क्या है? पाप कैसे होता है और पुण्य कैसे होता है? पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये दोनों की पहले परिभाषा चाहिए, और फिर पाप कैसे बनते हैं, पुण्य कैसे बनते हैं, इसकी परिभाषा चाहिए। बराबर है? बराबर। पाप का मतलब होता है दुख की भुगतान, और पुण्य का मतलब होता है सुख की भुगतान। इसको कहते हैं पाप और। अभी दूसरा प्रश्न है, पाप और पुण्य कैसे बनते हैं? किसी को सुख देने से पुण्य बनता है, और किसी को दुख देने की भावना से पाप बनता है। सुख दे सकते हैं नहीं दे सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सुख देने की भावना से पुण्य बनता है, दुख देने की भावना से पाप बनता है। और पाप से दुख की अनुभूति है, और पुण्य से सुख की अनुभूति। बस कंप्लीट। और कंफ्यूजन, दो बंदी। सिंपल बात है। मैंने कई लोगों को कहा, इतने बड़े बड़े धर्मगुरुओं को भी मैंने कहा कि तुम जितना भी धर्म करते हो और करवाते हो, ये सब फॉर्मेट है, ये मुक्ति के लिए नहीं है, ये सिर्फ पाप और पुण्य के लिए है। इसको आप मुक्ति से मत जोड़ो। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। आप कहोगे अच्छे इंसान बनने के लिए बता रहा हूं, या तो आपको पुण्य उपार्जन हुआ इसके लिए बता रहा हूं, तो बराबर है। मगर आत्मा के लिए बता रहा हूं, मोक्ष के लिए बता रहा हूं, तो वो सही नहीं। दुनिया के हर धर्म अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट है। फॉर्मेट से मुक्ति, क्योंकि फॉर्मेट ही रिलेटिव सत्य है। क्या है? रिलेटिव सत्य से सनातन सत्य की अनुभूति नहीं होती। तो दुनिया का हर धर्म फॉर्मेट है। एक भगवान का सिंबल लगाया, एक गुरु का लगाया, मंदिर का लगाया, मंत्र का लगाया, शास्त्रों का लगाया, फिर डिसाइपल्स फॉलोअर्स का लगा दिया, रिचुअल्स का लगा दिया, और बाद में संस्था का लगा दिया। ये फॉर्मेट हर धर्म में क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये रिलीजियन है। पापों से बचो और पुण्य उपार्जन करो, मगर इसको आत्मा के साथ और मुक्ति के साथ मत जोड़ो। समझ में आया? आत्मा और मुक्ति के साथ फॉर्मेट को मत जोड़ो, पाप पुण्य से जोड़ो। अच्छा इंसान बनने के लिए बात करते तो भी बराबर है, मगर आत्मा के लिए करता हूं, मोक्ष के लिए करता हूं, वो करेक्ट नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। जितनी समझ में आ जाएगी आपको काम में लगेगी। दुनिया का हर धर्म फॉर्मेट है, और आध्यात्म विज्ञान बियॉन्ड फॉर्मेट है, जहां फॉर्मेट है ही नहीं। क्योंकि आध्यात्म विज्ञान में दो ही बात है, और दोनों बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, व्यू पॉइंट नहीं है। आध्यात्म विज्ञान में भगवान कौन है? मैं खुद ही भगवान हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, और कोई गॉड की जरूरत नहीं है। और मेरे अलावा पूरी जो सृष्टि दिखती है, मन वचन काया सहित और 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आती है, वो पूरी सृष्टि कुदरती रचना है। बस दो ही बात समझना है। इसमें ना भगवान चाहिए, ना गुरु चाहिए, ना मंदिर चाहिए, ना मंत्र चाहिए, ना शास्त्र चाहिए, ना शास्त्र चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। धर्म में चाहिए, सनातन सत्य में नहीं चाहिए, और मोक्ष के लिए भी, और आत्मा की अनुभूति के लिए भी नहीं चाहिए। धर्म के लिए चाहिए, क्योंकि धर्म
प्रकृति के साथ जुड़ा है और प्रकृति के अंदर पाप पुण्य है, तो उसके लिए धर्म बराबर है। मैं धर्म आत्मा के लिए कर रहा हूं, वो करेक्ट नहीं।